नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जग जननी जगदम्बा। नवरात्र के पर्व पर माता का जयकारा चारों तरफ गूंज रहा है। मंदिरों में माता के भक्त दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। आज नवरात्र का तीसरा दिन है, मगर आज तृतीया और चतुर्थी तिथि दोनों है। तो नवरात्र के इस मौके पर न्यूज नेशन लेकर आया है आपके लिए खास शो जग जननी जगदम्बा, जिसमें ज्योतिषाचार्य श्रुति द्विवेदी आपको बताएंगी कैसे करनी है आज माता के तीसरे और चौथे स्वरूप की पूजा, किस उपाय से होगा भाग्योदय। समझते हैं उन्हीं से। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। आज नवरात्र का तीसरा दिन है और तृतीया के दिन माता के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा होती है। मगर इस बार नवरात्र 8 दिनों की ही हैं, तो आज तृतीया और चतुर्थी तिथि दोनों हैं। इसलिए आज माता के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा और चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा दोनों की पूजा का दिन है। तो सबसे पहले बात माता के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की करते हैं। देवी चंद्रघंटा का स्वरूप कल्याणकारी माना जाता है। माँ की पूजा करने से भक्तों में वीरता, निर्भयता, सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। तो कैसे माता चंद्रघंटा की पूजा से मिलेगा माता का आशीर्वाद आपको, चलिए जान लेते हैं। हर दिन की तरह देवी को पंचामृत स्नान कराएं, फिर सिंदूर अक्षत अर्पित करें। माता को चमेली का पुष्प प्रिय है, इसलिए चमेली का पुष्प अर्पित करें। माँ चंद्रघंटा का मंत्र क्या है, चलिए जानते हैं। माँ चंद्रघंटा का मंत्र है ऐं श्रीं शक्तिये नमः। इस मंत्र का जाप करें। पूजा करते समय हाथों में फूल लेकर उनका ध्यान करें। इसके अलावा आप माँ चंद्रघंटा के सर्व सिद्धि मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। क्या है ये मंत्र, चलिए जान लेते हैं। पिंडज प्रवारूढ़ा चंडकोपास्र केर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। इस मंत्र का जाप करने के बाद माता को दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा आरती पढ़ें। ऐसा करने से पूजा के दौरान हुई कमियां पूरी हो जाएंगी और माता चंद्रघंटा की कृपा आप पर बनी रहेगी। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से एक और परिस्थिति निर्मित होती है। जो माँ चंद्रघंटा को सबसे ज़्यादा पसंद है वो है घंटे, यानी कि आज के दिन माँ को घंटी ज़रूर चढ़ाएं। पूजा करने के बाद एक नई घंटी चढ़ाने की प्रथा होती है। माँ के मस्तिष्क पर चंद्रमा सवार होता है, इसलिए चांदी का चंद्रमा भी देवी को आज के दिन चढ़ाया जाता है। खासकर जिन लोगों का चंद्र नीच का हो या फिर चंद्र से जुड़ी कोई परेशानी चल रही हो, बॉडी में वाटर रिटेंशन हो या रिलेशनशिप से जुड़ी कोई समस्या चल रही है, अपने आप को व्यक्त करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में भी माँ चंद्रघंटा को अर्धचंद्र चढ़ाया जाता है। अब बात माता के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की करते हैं। माँ कूष्मांडा को माँ का आदिशक्ति स्वरूप माना गया है। इनका वाहन सिंह है और माँ कूष्मांडा की विधि विधान से पूजा करने पर दीर्घायु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। माँ कूष्मांडा को कैसे प्रसन्न करना है समझते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले माता को पंचामृत का स्नान कराएं, फिर सिंदूर अक्षत फूल अर्पित करें। माता को फलों का भोग लगाएं। माँ कूष्मांडा का मंत्र है ऐं ह्रीं देव्ये नमः। इस मंत्र का जाप करते समय माँ का ध्यान करें। पूजा के बाद अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। प्रसाद को लोगों में वितरित करें। आज के दिन अगर माँ कूष्मांडा को मालपुए का नैवेद्य अर्पित किया जाए और फिर उसे योग्य ब्राह्मण को दिया जाए तो इससे हर प्रकार का विघ्न दूर हो जाता है। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन माँ से खास निवेदन करें कि उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें और ये कामना फलदायी होती है। अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली माँ कूष्मांडा को फलों में और सब्जियों में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पसंद है तो वो कुमड़ा है। कूष्मांड का मतलब ही कुमड़ा होता है। माँ कूष्मांडा को आज के दिन कुमड़े से बनी हुई कोई सब्ज़ी भोग में ज़रूर चढ़ाएं। ऐसा चढ़ाने से कहा जाता है कि सब प्रकार के विघ्नों से आपको मुक्ति मिलने लग जाती है और आपका असाध्य काम भी साध्य होने लग जाता है। माँ कूष्मांडा का आशीर्वाद पाने के लिए आप सर्वसिद्धि मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये मंत्र क्या है, चलिए जान लेते हैं। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्त प्लुम्थमेव च दधाना हस्तपद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। इस मंत्र के जाप से माता की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी
और आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। माँ कूष्मांडा को और माँ चंद्रघंटा को दोनों को प्रसन्न करना चाहते हैं यदि आप, तो आज के दिन किसी देवी के मंदिर में आप गुलाब की अगरबत्ती ज़रूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आर्थिक समस्या में आराम मिलता है, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या में आराम मिलता है, यदि आपके संबंधों में मिठास ख़त्म हो रही है तो उसमें भी आराम मिलता है। और यदि आप कोई भी पुष्प चढ़ाएं तो उसमें थोड़ा सा सिंदूर और इत्र मिश्रित कर कर चढ़ाएं। ऐसा करने से और सुगंध का वातावरण भी बनता है और चीज़ें आपके लिए जो है जीवन में सुगंधित होती चली जाए। तो आज के दिन माता चंद्रघंटा और माँ कूष्मांडा की पूजा इस विधि विधान से करने पर निश्चित रूप से माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा।